हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, हमेशा की तरह अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सर्दी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सर्दियों को एंजॉय कर रही हूँ। तो अभी दृष्टि सो के जग चुकी थी और टाइम हुआ था सुबह के 9। दृष्टि 9 बजे के करीब में ही जागती है, तो यहाँ दृष्टि सो के जाग उठी थी और मैंने यहाँ उसे सॉक्स पहना दिए थे। फिर वो जिद कर रही थी नीचे जाने के लिए। मैंने उसे बहुत मना किया बट वो नहीं मान रही थी, रो रही थी। तो फिर मैंने उसे नीचे छोड़ दिया था, क्योंकि वो जूते या चप्पल कुछ भी पहनती नहीं है, सबको निकाल के फेंक देती है। तो मैं उसे नीचे कम ही उतारती हूँ, बट कभी कभी वो जिद करती है तो उसे नीचे उतारना पड़ता है। इसलिए मैं उसे मोस्टली मोटे सॉक्स पहना के रखती हूँ। तो मैंने उसे यहाँ सॉक्स पहना दिए थे और उसे उतार दिया था नीचे। तो मैं लग जाऊँगी यहाँ अपने कामों में। तो आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो एक कंबल में तो सर्दी जाती भी नहीं, दो कंबल लेने पड़ते हैं। तो दृष्टि में तो 2 कंबल ही लेके सोते हैं। तो आज मुझे थोड़ी सी डस्टिंग भी करनी थी, तो मैं कर लूँगी यहाँ पलंग के ऊपर सिरहाने की डस्टिंग। तो डस्टिंग करने के बाद मैंने यहाँ चादर को भी अच्छे से झाड़ लिया था। और दृष्टि ऐसे ही कुछ ना कुछ उठा के मुझे ऐसे ही दिखाती रहती है। तो यहाँ भी वो कुछ लेके आई थी और मुझे दिखा रही थी। तो दृष्टि का और मेरा यही चलता रहा। और यहाँ मैंने चादर को अच्छे से झाड़ के बिछा दिया था, क्योंकि चादर मैंने आज चेंज नहीं की है, बस चादर को अच्छे से झाड़ दिया है। और फिर मैंने बिछा दिया था एक पतला सा कंबल धोते करके। फिर यहाँ मैंने लगा दिए थे तकिए झाड़ के अच्छे से। और यहाँ लगा लूँगी मैं कंबलों की तह लगा के मुझे करनी थी कंबलों की तह लगाने के बाद मुझे करनी थी सोफे की डस्टिंग। और डस्टिंग करने के बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पर झाड़ू कमरे में। तो चलिए लगा लेते हैं कंबलों के अच्छे से तह और डस्टिंग भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। कंबलों की तह लगाने के बाद मैंने रख दिया था उन्हें बेड के ऊपर ही, क्योंकि रात को ही यूज़ करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ से कहीं हटाती नहीं हूँ, मैं यहीं रख देती हूँ। कंबलों की तह लगाने के बाद मैं यहाँ कर रही हूँ सोफ़े की डस्टिंग। सोफ़े को सेट कर लिया, तो रोज़ ही करना पड़ता है ये, क्योंकि दृष्टि कभी उतरती है कभी चढ़ती है इनके ऊपर और कुछ खाती पीती रहती है, तो इधर उधर बिखेर भी देती है। तो रोज़ ही मैं सोफ़ों को झाड़ती हूँ अच्छे से, उनकी गद्दियों को झाड़ना पड़ता है, क्योंकि फिर ऐसा नहीं करती तो फिर चूहे लगने का डर रहता है। तो इसलिए मैं ध्यान रखती हूँ कि कुछ बिखरा ना हो इनके ऊपर। तो यहाँ दृष्टि भी अपने काम में लगी है और मैं लगी हूँ अपने काम में। तो यहाँ मेरी सोफ़े की डस्टिंग भी ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैं सोफ़े की डस्टिंग के बाद मैं यहाँ लेकर आ चुकी हूँ झाड़ू। और मैं लगा लूँगी यहाँ सारे कमरे में अच्छे से झाड़ू। और दृष्टि यहाँ पर कर रही है अपना डांस। और दृष्टि का ऐसे ही झाड़ू का आगे आगे घूमती है। तो मैं उसे कह रही थी कि बेटा जा सोफ़े पे जाके बैठ जा, बट वो नहीं मानती है मेरी कभी कभी बात। तो वो यहाँ कर रही है डांस। तो नीचे साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर वाले कमरे में। तो जो कपड़े कल धोए थे, कुछ कपड़े उनमें से थे गीले। तो जो मोटे मोटे कपड़े थे जो कल धूप में नहीं सूखे थे, उनको मैंने अलग निकाल दिया है। अलग निकालने के बाद मैंने धूप में भी डाल दिया था। और ये वो कपड़े हैं जो बिल्कुल सूखे हुए थे, तो मैं इनकी लगा लूँगी अच्छे से तह। तो सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि गर्म भी होते हैं और वह नॉर्मल वाले भी होते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। और हस्बैंड जी ऑफिस जाते हैं तो डेली के धोने पड़ते हैं, उनके भी कपड़े होते हैं, दृष्टि के भी कपड़े होते हैं। तो ज़्यादातर मैं दृष्टि को बिना डायपर के ही रखती हूँ, तो वो बार बार सूसू करती रहती है। बस मैं उसे नाइट में ही डायपर पहनाती हूँ, दिन में उसे मैं डायपर फ्री रखती हूँ। क्योंकि जब वो छोटी थी तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था डायपर से। हमने उसे 2 साल को अच्छे से डायपर पहनाया, पर जब से ये सर्दियाँ आई हैं, इन सर्दियों में उसे डायपर से रैशेस हो जाते हैं। तो उसे
थोड़ा मैं डायपर पहनाने में हिचकिचाती हूँ अभी, क्योंकि बच्चे की सेहत से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सूसू ही करेगी, और वो पॉटी की तो बोल देती है, सूसू की नहीं बोलती है। तो इसलिए उसे डायपर फ्री रखना पड़ता है। तो दृष्टि के ही कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में बच्चे सूसू भी कुछ ज़्यादा ही करते हैं। मेरी बेटी तो करती है, पता नहीं औरों का पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, बट मेरी बेटी ज़रूर करती रहती है बार बार सूसू, तो उसके कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो कपड़ों का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ झाड़ू लगाने, और मेरी अंदर की झाड़ू लग चुकी है, और मैं लगा लूँगी अब बाहर की झाड़ू। तो सारे घर में ऑलमोस्ट झाड़ू लग चुकी थी, तो मैं लगा लूँगी अब बाहर की साइड झाड़ू। तो मुझे आप लोगों से एक बात और पूछनी थी, क्योंकि जैसे कि आपने और वीडियो में भी मेरी में देखा होगा, हमारे यहाँ तुलसी माता का पौधा है, तो वो अभी सूख गया है। तो हम दूसरा तो ले आए हैं, बट पहली वाली जो तुलसी माता है सूखी वाली, उन्हें फेंक तो सकते नहीं हैं, बट उनका क्या करना है, तो प्लीज़ किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना। अभी मैंने उन्हें रखा हुआ है, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने कई लोगों से पूछा, तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताए, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, तो शायद कुछ सल्यूशन मिले मुझे। तो सारे घर में लग चुकी थी अच्छे से झाड़ू, और फिर मैं लगा रही थी बाहर। तो मैं दृष्टि को अंदर करके आई थी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। और यहाँ मेरी बाहर भी झाड़ू हो चुकी है। फिर मैं आ गई थी अंदर कमरे में, और यहाँ की चादर को मैंने अच्छे से झाड़ लिया था और अच्छे से सेट कर दिया था, क्योंकि जब तक बेड सेट ना हो तो कमरा साफ़ सुथरा लगता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ की चादर को भी अच्छे से सेट कर दिया था। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था आज। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।